इसके पहले हमने आपको वो कार्यक्रम स्थल की तस्वीर दिखाई जहां समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। अब से बस कुछ ही देर में वहां चंपाई सोरेन भी पहुंचेंगे। और चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं चंपाई सोरेन आवास से, जहां से हमारे साथ संवाददाता राकेश जुड़ेंगे। राकेश, लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था जेएमएम का एक और बड़ा चेहरा था, वो नाम था सीता सोरेन का, जब वे बीजेपी में शामिल हो गई। और अब बारी है चंपाई सोरेन की, जो दूसरे सबसे बड़े दिग्गज नेता माने गए जेएमएम में, लेकिन आज वो दिन जब वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं सीता सोरेन? सीधे उनसे बातचीत करिए राकेश। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए सीता सोरेन है, बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री हैं। मैडम, लोकसभा चुनाव में आपने जेएमएम का साथ छोड़ा, आप बीजेपी में शामिल हुई, बीजेपी की टिकट पर आप चुनाव भी लड़ी, हालांकि बहुत कम मार्जिन से वो सीट रह गया, और अब चंपाई सोरेन भी बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन चीजों को? जी बिल्कुल, आज सदस्यता ग्रहण करेंगे और हम लोग सभी उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से उनका अपमान हुआ है, एक आदिवासी बड़े लीडर जिनको कोल्हान टाइगर भी बोला जाता है और मेरे चाचा जी हैं, तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इनके साथ भी ऐसा होगा, कि क्योंकि ये बाबा के साथ चले हुए नेता है, पुराने लीडर है और झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में अहम भूमिका निभाए थे। इस तरह से एक वरिष्ठ लीडर का अपमान होना, जिस तरह से उन्होंने सीएम की कुर्सी दिए, एक सम्मान दिए, लेकिन मेरा मानना था कि अगर 2 महीना बाकी है, सिर्फ 2 ही महीना बाकी था, तो इनको रहने देना चाहिए था। एक बड़े लीडर को आप सम्मान अगर दे रहे हैं तो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जेल से निकलने के बाद इस तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लिए, चाहे जो भी ये था, जो भी मैटर था, लेकिन उनको कंटिन्यू करने देना चाहिए था। अच्छा से चला रहे थे और सबका यही मानना भी था, लेकिन हेमंत सोरेन जी को कौन समझाए, उनको तो भाई कुर्सी चाहिए। समय आ गया तो 1 मिनट भी बिना कुर्सी के रह नहीं सकते। अब इससे ये हरकत से ये साबित हो गया है। दादा पर बीजेपी को बहुत भरोसा है, क्या आपको लग रहा है कि कोल्हान में बीजेपी को दादा मजबूत कर पाएंगे पूरी तरीके से? बिल्कुल, जिस तरह का रुझान है और दिन रात चाचा जी, चंपा चाचा जी दिन रात किस तरह से जनताओं के सेवा में लीन रहते हैं, अब जनता को पूछ कर ही अब पता लगाया जा सकता है। और आज जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए हैं, तब से एक एक कार्यकर्ता इनके पक्ष में है और जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में काफ़ी समय नहीं है, 2-2.5 महीने के बाद जब इलेक्शन होगा, तो आप देखिएगा कितनी मजबूती के साथ और भी लोग जुड़ेंगे। कोल्हान ही नहीं, पूरा संथाल परगना, पूरा झारखंड में ही, क्योंकि आदिवासियों के हक और अधिकार अभी तक छीना ही हुआ है। सही मायने में अगर हक और अधिकार दिलाना है तो हम लोग उसके लिए आगे आ रहे हैं। साथ में एक बड़ी लड़ाई लड़नी होगी और जो सपना था, जो झारखंड का सपना, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे आंदोलनकारियों ने देखा था, वो सही मायने में साकार होगा। अब सीता जी, जब शिबू सोरेन जब बहुत सक्रिय थे राजनीति में, तो स्वास्थ्य कारणों से बहुत सक्रिय नहीं है, तो उस वक्त की जेएमएम और अब हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली जेएमएम कितना बदल गया? क्योंकि कई नेता जो हैं वो कह रहे हैं इन चीजों को, लोबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं दादा ने पार्टी छोड़ दिया। इसके अलावा बात करें तो स्टीफन मरांडे भी कह रहे थे कि जो बड़े नेता हैं उनकी पार्टी में कद्र नहीं है अब पूर्व की तरह। जी बिल्कुल, देखिए ये धीरे धीरे हुआ है और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और कोई किसी का सुना ही नहीं। एक तरह से कुछ जो दलाल किस्म के लोग हैं पार्टी में, उनका बहुत बड़ा मतलब, कुछ जो पर्दे के पीछे रहते हैं वो लोग सिस्टम को चलाते हैं। तो हेमंत जी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं,
कि आपके पीछे से कोई और चला रहे हैं तो उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होते आया है। उनको सीखना चाहिए था किस तरह से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के रहते हुए किस तरह से एक एक लीडर को वो जोड़ करके रखते थे। उस समय भी अगर विधायक अगर नाराज होते थे तो उनके घर तक पहुंच जाते थे, पांव तक पकड़ते थे, मनाते थे। ये जो कला है ये हेमंत सोरेन जी में नहीं है, तो उनको सीखने की आवश्यकता थी। और यही चीज़ों की कमी रही जो है कि पार्टी अब टूट रही है, टूटने के कागार पर है, अब टूट ही रही है, क्योंकि जितने भी सीनियर लीडर है सब अपमानित तो हुए ही हैं। और ये जनता भी देख रही है, क्या सरकार चलाएंगे ये अब जनता भी पूछ रही है। जब जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है, तो ये आने वाले जो इलेक्शन में वोट के माध्यम से पूरे तरह से जवाब दिया जाएगा कि हेमंत सोरेन जी सीखे, इसके बाद ही पब्लिक के सामने आए। अब चूंकि आप भी बीजेपी में हैं और तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त आपका भी हो चुका है, क्या बीजेपी में वो मान सम्मान मिल पा रहा है जिस मान सम्मान को देखते हुए आप गई थी बीजेपी में? बीजेपी में मान सम्मान की हमको कमी नहीं हुई। आप लोग देखे ही हैं चुनाव के समय किस तरह से संथाल परगना में और ख़ास तौर से दुमका लोकसभा सीट पर हमको जिताने के लिए केंद्रीय लीडर खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, अमित शाह जी सब आए हमारे पक्ष में वोट मांगने के लिए, और पूरा देश के लिए, पूरा देश के लिए, झारखंड के लिए ही नहीं कि आप मोदी जी की सरकार है तो किस तरह से चल रही है। आप लोग देख ही रहे, सारे गरीबों का जो भी योजना है पूरे धरातल पर चल रही है। चंपा को वही मान सम्मान मिलेगा ना बीजेपी में? जी बिल्कुल, तो देख ही रहे हैं, उनके लिए भी सब कोई आए हुए हैं कि इस तरह से ज्वाइनिंग होने वाली है अभी कुछ ही घंटों में, तो सब कोई तो उनके लिए आए हुए हैं स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैडम एक आखिरी सवाल, एक चर्चा हो रही है अब आपके वापसी को लेकर कि घर वापसी कर सकती हैं सीता सोरेन फिर से। देखिए ये अफवाह चुनाव के समय भी कई अफवाहें फैलाई गई। ये अफवाहों में कोई दम है क्या? कोई दम नहीं है और कोई सच नहीं है। हम तो जहाँ हैं पार्टी के साथ जुड़ करके और ईमानदारी पूर्वक हम पार्टी का सेवा कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेंगे उसी पर है। शुक्रिया सीता जी हमसे बात करने के लिए। तो एक जो चर्चा अभी राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि क्या सीता सोरेन घर वापसी कर सकती हैं, तो उनको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है और ये कहा है कि इस तरह की अफवाहें राजनीति में अक्सर साथ साथ चला करती हैं, तो ये अफवाह है, इस पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल राकेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी राकेश, इनसे सीधे बातचीत करने के लिए और कई सवालों के जवाब इनसे ढूंढने के लिए। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो सम्मान के लिए ये सभी बीजेपी में जा रहे हैं वो सम्मान और वो इज्जत उन्हें वहां बीजेपी में मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश। तो देखिए न्यूज़ 11 भारत लगातार आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है, क्या कुछ आज दिन भर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्या कुछ शपथ ग्रहण के दौरान देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।